अस्सलाम वालेकुम बच्चों। नौजवानों और नौजवानियों, क्या हाल चाल है आपका? आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? ओके जी, तो वेलकम दी बैक, बैक दी वेलकम। आज जो हमने लेक्चर पढ़ना है दैट इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर। दैट इज अबाउट एक्सेलरेशन। तो ये जो चैप्टर हमने जब स्टार्ट किया था तो रेस्ट एंड मोशन पढ़ा, फिर हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, चार चीजें हो गई। फिर हमने स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ा, छह चीजें हो गई। और अब हमने पढ़ना है सबसे मेजर कॉन्सेप्ट, दैट इज द एक्सेलरेशन। और पैटर्न, जो है वो वही रहेगा। पहले हम चीजों को समझेंगे, रीड आउट करेंगे, फिर हम उसके बाद उसके रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तो अभी आपके सामने मेरा व्हाइट बोर्ड शेयर होगा, तो वहां पर हम स्टार्ट करेंगे बच्चे एक्सेलरेशन। ओके बच्चे, तो अब आपके सामने आपको एक्सेलरेशन लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। तो बच्चे एक्सेलरेशन फिर क्या है? बड़ी की सीपीटी डेफिनेशन आप लोगों को याद है कि हमेशा आप लोग जो है एक्सेलरेशन किसे कहते हैं भाई? तो बॉडी की वेलोसिटी में वक्त के साथ साथ कितना चेंज आ रहा है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। अगर किसी की बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मैं बोलता हूँ कि बॉडी के अंदर क्या मौजूद है? एक्सेलरेशन मौजूद है। तो एक्सेलरेशन फिर क्या है? एक्सेलरेशन इज एक्चुअली द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का चेंज होने का जो रेट है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। अब लास्ट टाइम मैंने आपको ये लफ्ज रेट समझाया था। लफ्ज रेट का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर आपकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है तो मैं बोलूंगा कि आपके पास क्या मौजूद है? एक्सेलरेशन। अब इसका मतलब समझते हैं पहले, जरा इससे हम फार्मूला इसका निकाल लेते हैं, बड़ी आसान बात है। एक्सेलरेशन है आपके पास, तो जो एक्सेलरेशन है पहले मैं यहां पर लिखूंगा एक्सेलरेशन, और वो बराबर है चेंज इन वेलोसिटी के। चेंज इन वेलोसिटी। और रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है, तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी की वजह से डिवाइड में क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा। अब आप एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं ए, और ये वेक्टर है तो इसलिए वेक्टर एरो लगेगा। चेंज जब भी लिखना हो तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखा करते हैं, वी एम माइनस वी आई, और नीचे है डिवाइड बाय टाइम। अब क्योंकि वेलोसिटी भी वेक्टर है तो इसलिए हमने इन दोनों के ऊपर क्या लगाया है? वेक्टर एरो। यहां से आपने ये वाली बात तो अंडरस्टैंड कर ली कि जो एक्सेलरेशन है उसके ऊपर वेक्टर एरो लगता है, तो वो आपके पास क्या है? वेक्टर। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है बेटा। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपने तवज्जो से समझना है। अब वेलोसिटी कब चेंज होती है? अगर बॉडी की कोई ना कोई वेलोसिटी है तो बेटा, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर है, तो वेलोसिटी दो तरह से चेंज हो सकती है। या तो बॉडी का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए। क्या चेंज हो जाए बच्चे? मैग्नीट्यूड। यानी अगर बॉडी की रफ्तार ही बदल गई है। जैसे अगर हम कार की बात करें तो लेट्स से शुरू में कार की रफ्तार थी 80 किलोमीटर पर आवर, और जैसे ही सामने स्टॉप बटन आया तो इसकी रफ्तार कम होते होते वापस आ गई कहां तक? 0 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर आप देखें इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है। अच्छा, दूसरी बात ये कि वेलोसिटी चूंकि वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। ठीक है बच्चे। अगर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो मैं तब भी बोलूंगा कि वेलोसिटी में क्या आ गया है? चेंज। या फिर दोनों इकट्ठे भी चेंज हो सकते हैं, कि बॉडी की रफ्तार भी कम ज्यादा हो रही हो और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर यहां पर आपके पास एक शख्स है और वो शख्स ऐसे घूम कर आ रहा है, अब इसकी हर लम्हे वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट होती है, तो शुरू में वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, और फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है, जिससे मैं ये बोलूंगा सर अगर एक एक कार रेस्ट पर है तो क्या इसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी? नहीं बेटा। अगर एक कार रेस्ट पर है तो उसकी एक्सेलरेशन जीरो होगी।
If a body is at rest, that means velocity is zero, that means change in velocity is zero, and that means acceleration is zero. अगर एक बॉडी रेस्ट पर है, उसकी वेलोसिटी जीरो, तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो, चेंज इन वेलोसिटी जीरो, तो बॉडी की एक्सेलरेशन जीरो। जी इब्राहिम, पुत्र समझ आई बात? अच्छा बेटा, तो मैं आपको ये बता रहा था कि अगर आपने किसी पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज करनी है, तो या तो आप उसका मैग्नीट्यूड चेंज करें, या आप उसकी डायरेक्शन चेंज करें, या फिर आप दोनों चेंज कर लें, और बोथ। तो तीनों केसेस में जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी? चेंज। और तीनों केसेस में अगर वेलोसिटी आपकी चेंज होती है, तो मैं यहां पर ये बात बोलूंगा कि चूंकि हमारी वेलोसिटी जो है वो चेंज हुई है, क्योंकि हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो मैं ये बोलूंगा कि इस केस में बॉडी के अंदर क्या पैदा हो रहा है? एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है। तो यहां से ये बात तो आपने याद रख लेनी है कि एक्सेलरेशन पैदा कैसे होता है। तो बेटा, एक्सेलरेशन पैदा होने के लिए वेलोसिटी को चेंज होना पड़ता है, और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज आए तो एक्सेलरेशन, डायरेक्शन में चेंज आए तो एक्सेलरेशन, और अगर दोनों में चेंज आए तो भी क्या होगा? एक्सेलरेशन। बच्चे बात को समझें, इसमें ना अक्सर बच्चे भूल जाते हैं बात को। देखें देखें देखें, सादा सी डेफिनेशन एक्सेलरेशन की क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के चेंज होने का रेट। अब वेलोसिटी का चेंज कैसे आता है? तो या तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा, या डायरेक्शन में चेंज आएगा, या दोनों में चेंज आएगा। तीनों केसेस में चेंज आएगा, और जब चेंज आएगा तो क्या पैदा हो जाएगा? एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा। बच्चे फार्मूला आ गया। अब यहां पर हम लिखेंगे यूनिट, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है। तो अगर आप यहां पर गौर करें, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है? एक्सेलरेशन का फार्मूला है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। यहां से आप बड़ी आसानी से इसका यूनिट निकाल सकते हैं। आपको पता है जो वेलोसिटी है उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर ये जो आपके पास है मीटर पर सेकंड, ये किसका यूनिट आ गया? वेलोसिटी का। और जो टाइम है उसका यूनिट भी क्या होता है? सेकंड। अब आपको बात का पता है कि ये सेकंड चूंकि डिवाइड हो रहा है, तो हम इस सेकंड को इधर भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर आप गौर करें तो ये आपके पास क्या है? दिस इज द एक्सेलरेशन, दिस इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ओके हो गया बेटा? ये आ गया यूनिट। ठीक है बेटा? अच्छा, अब यहां पर आपने याद रखना है कि चूंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैं इधर लिख देता हूं, एक्सेलरेशन जो है वो कैसी क्वांटिटी है? एक्सेलरेशन इज एक्चुअली अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनकी क्या होती है बेटा? डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन की फिर डायरेक्शन कहाँ को होगी? तवज्जो से समझिएगा जरा। आपने याद रखना है कि एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है, अब ये बात तवज्जो से समझनी है, एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है, एक्सेलरे जी बच्चे, सर वेलोसिटी की नहीं, ना ना ना, यही तो गलती है, यही तो मिस्टेक है। दुनिया जान का टीचर आपको कहेगा वेलोसिटी, दुनिया जान का टीचर कहेगा वेलोसिटी, लेकिन गलत के। क्योंकि वेलोसिटी नहीं है बेटा, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो है अलोंग द चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी। अब आप कहेंगे ले, ये क्या बात हुई? दोनों का मतलब तो सेम ही है, वेलोसिटी हो या चेंज इन वेलोसिटी। लेकिन नहीं बेटा, वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी में फर्क है, वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी में फर्क है। बात समझ रहे हैं? तो आपने यहाँ पर याद रखना है फर्क क्या है, वो मैं भी बताऊंगा। तो याद रखना है कि जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन है जी अलोंग द चेंज इन वेलोसिटी। ये बात यहाँ तक याद रखनी है जी बच्चे। एक्सेलरेशन क्लियर है यहाँ तक? मैं जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ मैंने क्या क्या बातें बोली हैं। पहली बात ये बोली कि एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी कितना चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फॉर्मूला है जी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी को हम वी एम माइनस वी आई भी लिख सकते हैं, और टाइम डिवाइड में तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? टाइम। चूंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर है तो यहाँ पर इसका वेक्टर एरो लगेगा। वी एफ माइनस वी आई को हम चेंज इन वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, तो इनको मैंने डेल्टा भी बोल दिया, और ये डेल्टा टी।
भाई यहाँ पर वेक्टर एरो आएगा, ये याद रखें। यूनिट क्या है जी, तो वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड ये पूरा, और टाइम का यूनिट सेकंड ये एस। अब ये वाला एस इस एस से जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये क्या बना, एस का स्क्वायर, और जब ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन तब पैदा होता है जब बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आता है, और बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आता है तीन केसेस में। या तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, या वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाए जैसे ये कर्व रास्ते में हुई, या दोनों ही चेंज हो जाए। इन तीनों केसेस में ये हो या ये हो, क्या पैदा हो जाएगा बॉडी में, एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा, एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है अलोंग द चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी। चलें बच्चों, स्क्रीनशॉट लें इसका, शाबाश, जल्दी से जल्दी करें। सर मैथ के रूल के हिसाब से तो सेकंड को ऊपर जाकर मीटर से मल्टीप्लाई भी होना चाहिए था। नहीं नहीं नहीं, गलत करके हो बच्चे। जब तीन चीजें आपस में डिवाइड हो रही हो ना, फिर वो सीन होता है, जैसे m/s/s, तो फिर ये ऊपर जाता, फिर बनता जी ms/s, और ये कट के आ जाता m। लेकिन यहाँ पर तीन चीजें आपस में डिवाइड नहीं हो रही, ये एक चीज है और ये एक चीज है, समझ रहे हो। यहाँ पर ये तीन चीजें एक डिवाइड हो रही हैं, यहाँ पर ये एक चीज है और ये एक चीज है, दो अलग अलग चीजें हैं, तो यहाँ पर ये बात याद रखनी है आपने, यहाँ पर वो वाला रूल फॉलो नहीं होता। जी बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लें पुत्र इसका जल्दी से। जी बच्चों, अब आगे चलते हैं। अब डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन मैंने आपको समझाई, अब इसके बारे में कुछ बातें मैंने आपको बतानी है, तो जरा वो बातें देखिएगा। एक मिनट मुझे दीजिएगा, यहाँ पर हम एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं। चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। जी तो बेटा, अब जरा तवज्जो से बात को समझना। आपके पास जो एक्सेलरेशन होता है ना बच्चे, कौन होता है एक्सेलरेशन, जिसको अभी हमने क्या बोला, जिसको अभी हमने बोला जी एक्सेलरेशन तो होता है वेलोसिटी में आने वाला चेंज। तो जो एक्सेलरेशन होता है वो एक्चुअली दो तरह का होता है। एक्सेलरेशन इज ऑफ टू टाइप्स। ठीक है जी, अब यहां पर याद रखने वाली बात यह है, एक होता है एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और जो दूसरी तरह का एक्सेलरेशन होता है उसका नाम है नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो आपके पास एक्सेलरेशन हो गया दो तरह का, पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं जी पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन को। देखें बच्चे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है याद रखना, जब वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम हो। अब वो सेम कब होती है, तो आपने याद रखना है कि व्हेन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीजिंग, जब बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो, देन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर पैरेलल। अगर बॉडी की स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों क्या होंगे, पैरेलल। तो फिर हम एक्सेलरेशन को लेते हैं एज पॉजिटिव, तो देन एक्सेलरेशन इज टेकन एज पॉजिटिव। अब इस बात का मतलब तो वजह से समझें, लेट से इस जगह पर कोई बंदा है आपके पास, उस बंदे की शुरू में रफ्तार थी 2 मीटर पर सेकंड, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। इस तरह से उसकी रफ्तार बढ़ती जा रही है, यानी पहले 2 मीटर पर सेकंड, फिर 6 मीटर पर सेकंड, सॉरी 6 नहीं होगी 4, फिर 6 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। अगर आप गौर करें तो इस बंदे की रफ्तार बढ़ती जा रही है,
अब रफ्तार बढ़ती जा रही है, रफ्तार की डायरेक्शन होती है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब क्योंकि बॉडी आगे की तरफ जा रही है तो इस बंदे की जो वेलोसिटी है वो भी कहां को होगी, आगे को। तो दिस ब्लू वन इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है तो वेलोसिटी के बढ़ने की वजह से जो एक्सेलरेशन है वो भी इसी तरफ होगा। अभी आप गौर करें तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों के दरमियान एंगल कितने डिग्री है, 0 डिग्री। तो मैं बोलूंगा एक्सेलरेशन इज पैरेलल टू वेलोसिटी। ये जो दो लाइनें लगाई है ना बच्चे मैंने, ये दो लाइनों का मतलब होता है पैरेलल। दीज टू लाइंस मींस पैरेलल। इन दो लाइनों का मतलब याद रखिएगा बच्चे, इन दोनों लाइनों का मतलब होता है पैरेलल। तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जो है वो आपस में क्या है, पैरेलल है। और अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी आपस में पैरेलल है तो हम एक्सेलरेशन को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अच्छा, नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का दूसरा नाम और तीसरा नाम आपको पता होना चाहिए बच्चे। एक्सेलरेशन का एक नाम है रिटार्डेशन और दूसरा नाम है डेसेलरेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही रिटार्डेशन कहते हैं और नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही डेसेलरेशन कहते हैं। लेकिन जब आप एंट्री टेस्ट पढ़ते हैं ना फिर इनमें थोड़ा सा फर्क आता है, वो फर्क मैं अभी बता दूंगा आपको। लेकिन पहले आप समझे नेगेटिव एक्सेलरेशन का नाम क्या होता है, रिटार्डेशन होता है। देखिए जरा, व्हेन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिक्रीजिंग, अगर बॉडी की वेलोसिटी क्या हो, डिक्रीज हो रही हो, तो फिर आपने याद रखना है कि देन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर एंटी पैरेलल। तो अगर बॉडी की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही हो तो फिर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी आपस में क्या होते हैं, एंटी पैरेलल। तो फिर हम क्या कहते हैं जी, देन एक्सेलरेशन इज टेकन नेगेटिव। तो फिर आप एक्सेलरेशन को कैसा लेते हैं, नेगेटिव। अब इसकी मिसाल वही दोबारा से समझ लेते हैं। लेट से यहां पर एक शख्स था, इस शख्स की रफ्तार आपके पास थी शुरू में 5, फिर हो गई 4, फिर हो गई 3, फिर हो गई 2 एंड देन हो गई 1। तो रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है, कम। 5 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड एंड 1 मीटर पर सेकेंड। मुझे बताएं कि रफ्तार इसकी क्या हो रही है, कम। रफ्तार कम हो रही है कोई फर्क नहीं पड़ता, रफ्तार होगी आगे कोई, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है जहां बॉडी जा रही है। तो यहां पर बॉडी आगे जा रही है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी कहां को होगी, आगे को होगी। लेकिन अब क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है तो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन बैकवर्ड होगी, और चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन बैकवर्ड होने की वजह से एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी कहां को होगी, बैकवर्ड होगी। तो ये आपके पास आपका एक्सेलरेशन, ठीक होगी बात। अगर आप यहाँ पर बात को गौर से समझें तो ये आपका एक्सेलरेशन है जो कि डायरेक्शन ऑपोजिट है। और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन हो तो फिर आप एक्सेलरेशन को कैसा लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब ये नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही रिटार्डेशन भी कहते हैं और ये नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही डेसेलरेशन भी कहते हैं। लेकिन एमडी कैट के रिलेटेड इनमें फर्क है थोड़ा सा। अब एमडी कैट के रिलेटेड इनमें क्या फर्क है मैं बताता हूं आपको। जी नौजवानों, तो रिटार्डेशन, असल में रिटार्डेशन कहते तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही है, समझ रहे हैं। रिटार्डेशन कहते तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही है। लेकिन यहां पर वेलोसिटी देखे ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन तब होगा जब बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन अब याद रखना है, अगर बॉडी की वेलोसिटी कम होते होते 0 हो जाए तो एक्सेलरेशन तो तब भी नेगेटिव होगा। लेकिन ऐसे एक्सेलरेशन का नाम क्या लिया जाता है, रिटार्डेशन। अगर बॉडी की वेलोसिटी कम होते होते 0 हो जाए तो फिर हम उसको क्या नाम देते हैं, रिटार्डेशन। लेकिन अभी देखें कि जो डेसेलरेशन है तो ये भी नेगेटिव एक्सेलरेशन। लेकिन और दूसरी बात ये है कि इसमें भी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, इसमें भी वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज। लेकिन यहां पर इतनी कम नहीं होती कि 0 ही हो जाए, यानी यहां पर वेलोसिटी 0 को अप्रोच नहीं करती। इस केस में वेलोसिटी 0 को अप्रोच नहीं करती। तो ये बात आपने याद रखनी। तो अगर बॉडी की वेलोसिटी कम हो रही है
लेकिन कम होते होते वो जीरो हो गई है, तो एक्सेलरेशन तो नेगेटिव होगा, लेकिन उस एक्सेलरेशन का नाम क्या होगा, रिटार्डेशन। लेकिन अगर बॉडी की वेलोसिटी कम हो रही है नेगेटिव एक्सेलरेशन, लेकिन जीरो नहीं हुई बॉडी की वेलोसिटी, तो मैं बोलूंगा कि वो कौन सा एक्सेलरेशन है, वो है डेसेलरेशन। जी बच्चे, ये रिटार्डेशन और डेसेलरेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया। दुनिया जान के लोगों को ये लगता है कि डेसेलरेशन और रिटार्डेशन एक ही चीज का नाम है। किसी बंदे से पूछ लें, किसी भी बंदे से, दोनों का मतलब यही है, सेम है। लेकिन नहीं है, ऐसा ऐसा नहीं है। अच्छा, एक और बात बताऊं, ये बात मैंने खुद से नहीं की, ये बात मैंने खुद से नहीं की, ये बात मैंने मुस्तनद किताबों से की है, यानी इंटरनेशनल किताबों से ये बात निकाली है मैंने। समझ रहे हैं, ये वाली बात मैंने इंटरनेशनल किताबों से ढूंढी है, अपने से नहीं की मैंने। लेकिन पाकिस्तानियों को पता नहीं है, वो इंटरनेशनल बुक पढ़ी भी होगी यहीं पे कहीं पे। ये ले, इसमें से मैं निकाल के दिखा देता हूँ। ये देख, यहाँ पर मैंने ये हाईलाइट की हुई है, ये हाईलाइट की हुई नजर आ रही है। तो ये बात मैंने खुद से नहीं की। कोई बंदा अगर ये कहे कि सर ने गलत पढ़ा दिया, तो नहीं भाई, मैंने अपने से नहीं की, इंटरनेशनल किताबों से निकाली है मैंने ये किताब बाबा। तो अक्सर लोगों को जिनको पता नहीं होता, वो फिर ये समझते हैं कि ये गलत है। चलें बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लें शाबाश, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें इसका। सब लोगों को समझ आई है बच्चे? जितने लोगों को समझ आई है काइंडली ओके करें, शाबाश। सफा बच्चे, आपको समझ आई है? और आतिका, आपको? ओके बच्चे, अब जो हमने पढ़ना है, दैट इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन एक्चुअली हमने पढ़नी है। टाइप्स ऑफ, जैसे टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, सर ये बात मुझे और उस्मान को नाइन्थ में बताई थी जब आप दोनों। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने ये बात 2 साल पहले भी बताई थी, बिल्कुल ऐसा ही है। ये बात मैंने 2 साल पहले भी बताई थी। सर कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में भी बता दें। बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन असल में चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 में एंगुलर एक्सेलरेशन पूरी डिटेल में पढ़ाऊंगा, और आपको ऐसे पढ़ाऊंगा कि समझ आ जाएगा एकदम। एंगुलर एक्सेलरेशन चैप्टर नंबर 5 पढ़ाना चाहूँ तो मैं अभी भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन वो फिर हमारे टॉपिक से बाहर चला जाएगा, जरूरत नहीं है। चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। अच्छा बच्चे, अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। जैसे लास्ट टाइम हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। तो टाइप्स ऑफ वेलोसिटी कौन कौन सी थी? एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यही चीज हमने यहाँ पर भी करनी है। देखिए, when a body changes its velocity equally in equal interval of time। देखें, बॉडी ने अपनी वेलोसिटी तो चेंज करनी है ना, लेकिन अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है इक्वली इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो मैं बोलूंगा कि आपका एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म। अब इस बात को जरा नीचे दी गई डायग्राम से समझते हैं। देखें, नीचे दी गई डायग्राम में यहाँ पर शुरू वाली वेलोसिटी 0 है, और फिर कितनी हो गई है, 10, और ये काम हुआ है 1 सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे? क्योंकि एक्सेलरेशन होता है वी एफ माइनस वी आई बाय टी। क्योंकि वी एफ है 10, वी आई है 0 और टी है 1, तो आपका एक्सेलरेशन कितना आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी आपकी यहां से यहां तक वेलोसिटी 1 सेकेंड में कितना चेंज हुई है, 10। फिर 10 से आपकी वेलोसिटी हो गई 20, 10 से 20। तो अब जरा निकालें जी चेंज, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई बाय टी। फाइनल वेलोसिटी है 20, इनिशियल वेलोसिटी है 10, टाइम है 1, 20 में से 10 निकाले, 10/1, आंसर आया 10। यानी इधर भी आपका एक्सेलरेशन कितना था, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर आपकी बॉडी की वेलोसिटी होगी 20 से 30। तो अगर आप 30 में से 20 माइनस करें तो ये यहाँ पर दोबारा एक्सेलरेशन कितना आया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये है कि अगर आप गौर करें तो इस बॉडी ने बराबर वेलोसिटी चेंज की है। यानी पहली दफा 1 सेकंड में वेलोसिटी में कितना चेंज आया, 10 मीटर पर सेकेंड। दूसरे सेकंड में वेलोसिटी में कितना चेंज आया, 10 मीटर पर सेकेंड। और तीसरी बार भी कितना चेंज आया, 10 मीटर पर सेकेंड। तो पहली बार में जो एक्सेलरेशन आया, वो एक्सेलरेशन आया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरी बार में भी यही आया, और तीसरी बार में भी यही आया।
ये आपका एक्सेलरेशन था A1, ये आपका एक्सेलरेशन था A2 और ये आपका एक्सेलरेशन था A3। और तीनों एक्सेलरेशन जो है उनमें बराबर चेंज आया बराबर टाइम इंटरवल में, तो ऐसे एक्सेलरेशन का नाम बच्चे क्या होता है फिर? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा। और ये चीज आपने नीचे दी गई डायग्राम में भी समझना, एनिमेशन में भी समझना है। तो बच्चे ये जरा एनिमेशन को देखिएगा तवज्जो से। ये लेफ्ट साइड पे जो एनिमेशन बॉटम में नजर आ रही है ना, देखें अब चल रही है ये। तो 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन 1 मीटर ही है। अब वेलोसिटी 2 हो गई, एक्सेलरेशन 1 ही है। वेलोसिटी 3 हो गई, एक्सेलरेशन 1 ही है। वेलोसिटी 4 हो गई, एक्सेलरेशन 1 ही है। वेलोसिटी 5 हो गई, तब भी एक्सेलरेशन 1 ही है। जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, क्योंकि बराबर वक्त में बराबर वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो दिस एक्सेलरेशन इज एक्चुअली व्हाट? दिस एक्सेलरेशन इज एक्चुअली यूनिफॉर्म। अच्छा, अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन की बात करें तो फिर वेलोसिटी में तो चेंज आना है ना, एक्सेलरेशन का मतलब ही वेलोसिटी में चेंज आना है। तो चेंज इन वेलोसिटी अनइक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी 1 सेकंड में 10 होगी, दूसरे सेकंड में 30 हो जाएगी, तीसरे सेकंड में 100 हो जाएगी, चौथे सेकंड में 150 हो जाएगी। यानी कभी भी बराबर फर्क नहीं आएगा, हमेशा फर्क कम ज्यादा आएगा। तो ये कौन सी वेलोसिटी होती है, कौन सा एक्सेलरेशन होता है? वेरिएबल एक्सेलरेशन। हाँ जी, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और वेरिएबल एक्सेलरेशन जितने लोगों को समझ आया ओके करें शाबाश। जिनको समझ नहीं आया वो सवाल करें मेरे से। वेरिएबल रिपीट करते हैं, देखें बेटा। जो आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है उसमें देखें पहले सेकंड में T1 में, देखें जी, देखें मेरी बात सुने। 1 सेकंड था, वेलोसिटी थी आपकी। 1 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं ना आपको पीछे वाली स्लाइड पे लेकर चलता हूँ, खाली स्लाइड पे समझाता हूँ, देखें। 1 मिनट दें जरा। अब जरा देखें, अगर मैं बात करता हूँ ना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, तो आप लोगों ने अभी डायग्राम समझी है, अभी डायग्राम आप लोगों ने देखी है। तो देखें जी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या हुआ था? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ये हुआ था कि 1 सेकंड के वक्त में बॉडी की वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड। जब 2 सेकंड हुए तो बॉडी की रफ्तार हो गई 20 मीटर पर सेकंड। जब 3 सेकंड हुए तो बॉडी की रफ्तार हो गई 30 मीटर पर सेकंड। जब 4 सेकंड हुए तो बॉडी की रफ्तार हो गई 40 मीटर पर सेकंड। और जब 50 सेकंड हुए तो सॉरी 5 सेकंड, तो बॉडी की रफ्तार हो गई 50 मीटर पर सेकंड। अब अगर आप गौर करें तो 1 सेकंड और 2 सेकंड यानी 1 से 2 तक कितने सेकंड का वक्फा है? 1 सेकंड का। इसी तरह 2 से 3 तक कितने सेकंड का वक्फा है? 1 सेकंड का। 3 से 4 तक कितने सेकंड का वक्फा है? 1 सेकंड का। और 4 से 5 सेकंड तक कितने सेकंड का वक्फा है? 1 सेकंड का। अब आप देखें कि पहले 1 सेकंड में रफ्तार कितनी चेंज हुई है। तो अगर आप गौर करें तो 10 से 20 तक रफ्तार यानी चेंज इन वेलोसिटी कितनी आती है? 10 मीटर पर सेकंड। इसी तरह 20 से 30 में चेंज इन वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। 30 से 40 में चेंज इन वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। और 40 से 50 तक चेंज इन वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। यानी आप देखें कि हर 1 सेकंड में, एवरी 1 सेकंड, वेलोसिटी में कितना चेंज आता है? 10 मीटर पर सेकंड। तो इसको मैं बोल सकता हूं कि देयर इज एन इक्वल चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बॉडी की जो वेलोसिटी है उसमें इक्वल चेंज आया है, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में बराबर चेंज आया है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो बराबर वक्त के बराबर वक्फों में जब बॉडी में बराबर वेलोसिटी में चेंज आएगा तो मैं बोलूंगा कि आपके पास वो कौन सी वेलोसिटी है। जी जी मुझे पता लग गया बेटा, 2 मिनट रह गए हैं, 6 नहीं 2। अच्छा, अब अगर हम बात करें वेरिएबल एक्सेलरेशन की, वेरिएबल एक्सेलरेशन, तो बेटा वेरिएबल एक्सेलरेशन में फिर फर्क है। अब वेरिएबल एक्सेलरेशन, अब आपको ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समझ आ गया ना मेरे तरीके से, अब आपको वेरिएबल भी बड़ी जल्दी समझ आएगा। तो लेट से 1 सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड, और दूसरे सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी थी लेट से 15 मीटर पर सेकंड। तीसरे सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी थी लेट से 30 मीटर पर सेकंड।
और 4 सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी थी लेट से 60 मीटर पर सेकंड, और 5 सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी थी लेट से 72 मीटर पर सेकंड। अब अगर आप गौर करें तो बराबर वक्त में, यानी 1 सेकंड और 2 सेकंड में कितने का वक्फा है? 1 सेकंड। 2 और 3 सेकंड में भी कितने का वक्फा है? 1 सेकंड। 3 और 4 में कितने सेकंड का वक्फा है? 1 सेकंड। और 4 और 5 सेकंड में कितने का वक्फा है? 1 सेकंड। लेकिन अगर आप वेलोसिटी में चेंज की बात करें तो यहां पर 10 से 15 में चेंज इन वेलोसिटी कितना आया? 15। और 15 से 30 में आपका चेंज इन वेलोसिटी कितना आया? 15 से 30 तक होता है 15, और सॉरी ये पहले वाला 15 नहीं है। 10 से 15 का चेंज कितना होता है बच्चे? 5। फिर 30 से 60 तक चेंज इन वेलोसिटी कितना आया बच्चे? 30। इसी तरह 60 से 72 में चेंज इन वेलोसिटी कितना आया? 12। अब जरा बात को तवज्जो से समझें। इस पहले 1 सेकंड में कितना चेंज आया? 5। दूसरे 1 सेकंड में कितना चेंज आया? 15। तीसरे सेकंड में कितना आया? 30। और चौथे सेकंड में कितना आया? 12। क्या बराबर चेंज आया वेलोसिटी में, या अनइक्वल चेंज आया? पहले ज्यादा फिर कम, फिर ज्यादा फिर कम, अनइक्वल चेंज आया ना। तो बेटा वेरिएबल एक्सीलरेशन में देयर इज एन अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी, जबकि वक्त के इंटरवल तो सेम है ना, 1 1 सेकंड। तो अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बच्चे इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने आपको चीज बना दी है, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से। और ये क्लास भी एंड होने वाली है तो आप लोगों ने दोबारा ज्वाइन करा। जी सफा बेटे क्लियर हुआ आपको? 1 2 3 ओके बाय। अच्छा जी, ओके बेटा शाबाश। अच्छा अब यहाँ पर मैंने आपको क्या डेफिनेशन